अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूपीएस की ये मॉड्यूल किट किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और जो नई लेकर आए उसमें और पुरानी में मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा और इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों ये वाली जो किट है ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब वापडास आती थी तो ये 220 सॉरी वापडा कट ऑफ होती थी तो ये 220 वोल्ट जनरेट नहीं करती थी, जबकि चार्जिंग भी यूपीएस करता था लेकिन बैटरी की तरफ एम्पेयर्स नहीं जाते थे। तो इसको मैंने चेक किया, इसकी एक साइड दोनों साइडों में से एक साइड इसकी शॉर्ट है। उसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा और इसको रिपेयर किस तरह से करते हैं उसकी रिपेयरिंग की एक वीडियो सेपरेट बनेगी। अभी मुझे क्योंकि जल्दी थी, एमरजेंसी थी, जिसकी वजह से मैंने यूपीएस को ऑन करना था तो मैं टेम्परेरी तौर पे एक ये नई किट लेकर आया। ये भी 6x6 की है, यानी कि इसके अंदर 6 लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर और इस साइड पे इसमें भी 6 लगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और ये बहुत ही लो क्वालिटी की। ये मुझे 800 की मिली है, जिसके इन दोनों में फ़र्क आप देख सकते हैं कि एक तो ये इसके हीट सिंक का फ़र्क है, ये हीट सिंक बहुत ज़्यादा हैवी है, ये नॉर्मल से हल्के से हीट सिंक है। उसके अलावा दोस्तों आप डायोड देख सकते हैं, बहुत हैवी डायोड लगे हैं जबकि इनके अंदर छोटे छोटे जीनर डायोड लगे हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों ट्रांजिस्टर भी आप देख सकते हैं, छोटे से ये छोटा सा ट्रांजिस्टर है और ये काफ़ी बड़ा ट्रांजिस्टर है। क्योंकि मैंने अभी टेम्परेरी तौर पर इनको चलाना था अपने यूपीएस को, तो मैं ये सस्ती सी ख़रीद के ले आया। अदरवाइज़ मैं इसको ठीक करके कंप्लीट इसकी वीडियो बनाऊंगा इसकी रिपेयरिंग की और उसके बाद इसको चलाऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं हैवी 5 वाट की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, जबकि इसके अंदर ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तो काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जब आप अपनी किट ख़रीदने जाएँ तो आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए किट की। तो इसके फ्यूज़ मैंने पहले ही उतार दिए थे क्योंकि फ्यूज़ इसके फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज़ बर्न हुए थे, उसके बाद ये इसका जो किट है ये ख़राब हो गई थी। इसमें दोस्तों एक दो ट्रांजिस्टर ही ख़राब होंगे या आई गेस ये वाले डायोड ख़राब होंगे, वो एक सेपरेट इशू है, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी। अब मैं इसको इन दोनों में चेंज आपको दिखा दूँ तो फ़र्क क्या है। इसमें दोस्तों आप ये देख सकते हैं B1 B2 का एक जैक लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव और इसके 3 जैक इधर बने हुए हैं। तो ये इसमें जबकि इस किट में आप देखें सिर्फ ये वाला एक जैक लगा है जिसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक B1 B2 का है और दूसरा ग्राउंड का है। तो दोस्तों इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है कि ये उसमें 5 कनेक्शन है, इसमें 3 कनेक्शन है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किट से B1 B2 की एक केबल है वो यहाँ पे लग जाएगी सिंपल, और दूसरी जो नेगेटिव की है जो यहाँ से आ रही है वो इसमें लग जाएगी। पॉजिटिव की जो है वो वहाँ से पहले इसमें से ट्रांसफार्मर से और कंट्रोल किट से होके आके इसमें लग रही थी यहाँ पे, उसको मैंने कॉमन कर दी है यहाँ से पॉजिटिव को। नेगेटिव को जो वहाँ से आ रही थी उसको मैंने इस मॉड्यूल किट में लगा दिया। थोड़ा सा डिफरेंस होता है किटों में, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों बाकी सारा इसमें सेम है, कनेक्शन सेम हो गए B1 B2 के वहीं पे हो गए। B1 B2 आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, यानी कि B2 की जगह पे B1 भी लग जाए कोई मसला नहीं है। नेगेटिव यहाँ पे लग गई है और बैटरी की नेगेटिव जो है वो यहाँ पे लगेगी। ये जो मोटी वायर है ये वाली, ये नट के साथ मैं इसके साथ लगा देता हूँ। तो चलिए ज़रा इसको फिट करता हूँ, फिट करने के बाद आपको मैं इसकी वीडियो दिखाता हूँ कि ये किस तरह से फिट हुई है। इसके अलावा दोस्तों इसके सुराख का भी मसला है, ये दोनों सुराख ठीक हैं लेकिन इस साइड पे जो सुराख है वो नहीं लगेगा, लेकिन इसको मैं किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने इसको फिट कर दी है। ये बाइसिंग जो है B1 B2 की वो लगा दी है, नेगेटिव जो यहाँ से आ रही थी वो यहाँ पे लगा दी है और पॉजिटिव जो वहाँ से आ रही थी वो बैटरी से इसके ट्रांसफार्मर के थ्रू होती हुई किट में जा रही थी, वो भी मैंने डायरेक्टली इसके साथ लगा दी है। किट की मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है, अब इसको फाइनल टेस्टिंग की बारी है। तो दोस्तों चलिए ज़रा इसको फाइनल टेस्ट करते हैं। ये पॉजिटिव की वायर मैंने उतारी हुई थी लेकिन अब मैंने टेम्परेरी तौर पे इसके साथ लगाई हुई है, तो इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी ये काम करना है आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये वाला प्लग भी उतार देना है और इसका ये जो मेन वायर जा रही होती है सॉकेट में जो इस यहाँ पे लगी होती है वो भी उतार देनी है, वापडा की जो होती है। और बैटरी का भी एक ना एक आपने टर्मिनल ज़रूर उतारना है, नेगेटिव का उतार दे पॉजिटिव का उतार दे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैं इसको फाइनली इसको टेस्ट करता हूँ, तो चलिए ज़रा बिस्मिल्लाह करते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट तो हो गया है लेकिन ये 230 वोल्ट भी आउटपुट आ रहे हैं लेकिन बैटरी की इंडिकेशन नहीं आ रही। आई गेस मैंने ये भी एक दफ़ा चेंज की थी, इसकी भी वीडियो बनाई थी। आई गेस इसके जो टर्मिनल हैं वो मेरे से उल्टे लग गए हैं, तो ज़रा इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। दोस्तों टर्मिनल बिल्कुल ठीक लगे हुए थे, ये इसकी जो ग्राउंड की वायर है वो उतर के इसको मैं लगा देता हूँ और उसके बाद इसकी वीडियो को दोबारा बनाते हैं। दोस्तों केबल मैंने लगा दिया, अब इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये देखें बैटरी की भी इंडिकेशन आ गई है और
यूपीएस भी ठीक तरह से काम कर रहा है। 230 वोल्ट आउटपुट पे दे रहा है। अब ज़रा मीटर लगा के आउटपुट पे चेक कर लेते हैं कि 220 वोल्ट आउटपुट पे भी आ रहे हैं या नहीं। ये 500 वोल्ट पे मैंने कर दिया और अब मैं इसकी प्रॉप को यहाँ पे लगाता हूँ। यूपीएस की वायर यहाँ से हिल रही है बार बार, और कोई मसला नहीं है, यूपीएस बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों आउटपुट पे 220 वोल्ट नहीं आ रहे। अब इसमें कोई मसला है तो चलिए ज़रा पहले फ्यूजिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट पे 220 वोल्ट का एक फ्यूज़ लगा होता है 5-10 एम्पेयर का, ये चेक कर लेते हैं। एक फ्यूज़ होता है इसकी चार्जिंग का जो कि वापडा को एक्टिव करता है, एक होता है आउटपुट का। ये जो राइट साइड पे ये आउटपुट का, इसमें मेरा ख्याल कोई प्रॉब्लम है। ये ज़रा मैं चेंज कर लेता हूँ। ये वाला फ्यूज़ जो है मैं फ़िलहाल उधर लगा के चेक कर लेता हूँ। अगर आउटपुट पे वोल्टेज आ गए तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। ये देखें आउटपुट पे वोल्टेज आ गए हैं 220 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये वाला फ्यूज़ ख़राब था। और आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर आपका यूपीएस आउटपुट पे 220 वोल्ट नहीं दे रहा जब वापडा आ रही है या यूपीएस पे हो, तो आपका ये वाला फ्यूज़ ख़राब होगा। लेकिन अगर आपकी वापडा यूपीएस ठीक काम कर रहा है, चार्जिंग नहीं कर रहा, तो ये वाला फ्यूज़ ख़राब हो सकता है। तो चलिए ज़रा वीडियो को पॉज करके अब मैं ज़रा इसकी फाइनल इसकी क्लोजिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसकी कंप्लीट फिटिंग होने के बाद ये जो स्विच की 2 तारें हैं, ये मैंने यहाँ से लगाकर यहाँ से निकाल के पीछे से होती हुई ये 2 तारें आ गई हैं। ये 2 तारें उसी रिले सिस्टम में जा रही हैं जहाँ से वो मैनुअल इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता था। ये तो वैसे ऑटोमेटिक है, लेकिन इसको मैंने मैनुअल इस तरह से किया क्योंकि मैं इसको चार्ज नहीं करवाना चाहता बैटरी को, क्योंकि बैटरी सोलर से डायरेक्टली चार्ज होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मली बंद रहे, जब लाइट जाए तो सिर्फ उस टाइम ये ऑन हो। तो इसका मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि वो स्विच के साथ जो रिले के साथ कनेक्शन मैंने किया था वो सेम वही है जो पहले यूपीएस के साथ किया था, मैनुअल इन्वर्टर के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़ैन जो है ये यूपीएस और वापडा दोनों पे, अभी ये वापडा पे जा रहा है। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि लाइट आ रही है या नहीं। जैसे मैं इसको बंद करूँगा तो फ़ैन की आवाज़ भी बदल जाएगी, यूपीएस भी ऑन हो जाएगा। तो चलिए ज़रा इसको मैं आपको बंद करके दिखा देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि यूपीएस भी इसी रेंज में आए। तो चलिए 1 2 3 गो। ये आप देख सकते हैं यूपीएस भी ऑन हो गया। वो जैसे ही बंद हुआ है वो यूपीएस ऑन हुआ है, तो वैसे ही फ़ैन की आवाज़ भी चेंज हो गई है। तो दोबारा करके दिखा देता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। ये यूपीएस जो है यूपीएस बंद हो गया, वो डायरेक्टली वापडा पे हो गया। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।